हेलो बच्चों, और आपके अपने इंग्लिश वर्बल चैनल पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री बुक से है। इट्स सो हैपन से चैप्टर 1 है हमारा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वोकैबुलरी। हम्प मतलब होता है अ राउंडेड प्रोटूबेंस फाउंड ऑन द बैक ऑफ द कैमल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये राउंड राउंड जो निकला हुआ है कैमल के ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं? हम्प। फेच, गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक समवन और समथिंग फॉर समवन। आपने देखा होगा जब भी डॉग्स आपके साथ खेलते हैं, आप कुछ भी थ्रो करके देते हैं उन्हें, तो वो अपने दांत में दबा करके वापस ले आते हैं, उसे कहते हैं फैच। ठीक है। प्लग, अ लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट विद वन और मोर ब्लेड फिक्स इन अ फ्रेम ड्रोन ओवर अ सॉइल टू टर्न इट ओवर एंड कट फरोज इन प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग ऑफ द सीड्स। आपने अगर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइंस का चैप्टर देखा होगा, पहला वाला मेरा, उसमें मैंने आपको प्लग और प्लगिंग के बारे में समझाया हुआ है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, हल चलाना, इसे हम प्लगिंग बोलते हैं, और जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे प्लग बोलते हैं। च्यूइंग, ईट एंड वर्क इन द माउथ विद द टीथ स्पेशली टू मेक इट ईजियर टू सॉलो। दांत के बीच में किसी भी चीज़ को चबा चबा करके खाना ही च्यूइंग है। विस्लिंग, emit a clear high pitched sound for forcing breath through a small hole between one lips or the teeth। डीप एक्सप्लेनेशन, कैसे हम किसी को सीटी बजा करके बुलाते हैं। रिमॉन्स्ट्रेटेड, कंप्लेन, किसी भी चीज़ की हर वक्त कंप्लेन करते रहना, मतलब रिमॉन्स्ट्रेटेड। ओके, लेट्स बिगिन विद द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट did nothing and said nothing but humph, humph. Even the clever jinn was at the wit's end. जिन, आपने जिन की स्टोरी सुनी है? अलादीन में जीनी जीनी जिन, ये वही जिन है। वो जिन जिसके पास एक बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिनसे हम बोल सकते हैं, वो आके हमसे पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका। ये वही वाला जिन है। ओके, बस दुनिया की शुरुआत हुई थी और सारे जानवर अपने अपने काम पे लग गए थे। कैसे अपने अपने काम? इंसानों ने उनसे काम लेना शुरू कर दिया था। तभी आया एक लेजी एनिमल जिसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन वो बैठे बैठे बस हम्फ हम्फ करता रहता था। In the beginning, when the world has new, the animals were just beginning to work for the man. There was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. बहुत बड़े से बहुत ही बड़े डेजर्ट में रहता था ये कैमल, और वो बहुत ही लेजी था, उसे काम नहीं करना था। He ate sticks and thorns, prickles, and when anybody spoke to him, he said, humph, just humph, and no more. और जब भी उसे कुछ पूछता था तो वो बस हम्फ हम्फ करता रहता था। सारे दिन कांटे, सूखी पत्तियाँ जो डेजर्ट में अवेलेबल थी वही खाता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. आज मंडे है और आज एक हॉर्स आया है अपने ऊपर सैडल रख के। सैडल क्या होता है? जो सीट होती है, राइड करने जाने से पहले एक सीट रखी जाती है जिसमें आपके लेग्स फिक्स हो जाते हैं, उसे हम सैडल बोलते हैं। वो आके बोलता है, कैमल, ओ कैमल, come out and trot like the rest of us. हमारी तरह काम करो। Humph, humph, said the camel, and the horse went away and told the men. कैमल ने ऐसा सच कुछ नहीं कहा। जब भी उसे कुछ पूछा जाता था वो क्या करता था? हम्फ हम्फ कर देता। और हॉर्स गया और उसने जाकर के एक आदमी को ये बात बोली। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Humph, said the camel, and dog went away and told the men. Dog आया और बोलता है, Camel, oh camel, हमारी तरह पकड़ के दिखाओ मुंह में कुछ। और हमेशा की तरह कैमल ने कुछ नहीं बोला और कहा, हाँ। अब डॉग भी गया और वापस से एक आदमी को ये बात बोल करके आया। इस पिक्चर में देखिए, हॉर्स आया है, डॉग आया है उस आदमी के पास बताने के लिए कि ये कैमल तो लेजी हो गया है, आलसी लेजी एनिमल है, कुछ करना ही नहीं चाहता। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plug like the rest of us. Humph, said the camel, and the ox went away and told the men. उनके पास एक ऑक्स आया और बोलता है, कैमल चलो हमारी तरह
हल जोत करके दिखाओ। तभी कैमल ने हम्फ की एक आवाज़ निकाली, बस, और ऑक्स एक आदमी को बताने के लिए चला गया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." और जैसे ही उस आदमी ने उन तीनों को बुलाया और बोलता है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हम इस डेजर्ट में काम नहीं करेगा। मैंने बोला था उसे लेकर के आओ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। उसे मैं अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम तीनों को मेरे लिए डबल काम करना पड़ेगा। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये इन तीनों को डांट के बोल रहा है कि अब तुम मेरे लिए डबल काम करो। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. इन सब बातों की वजह से ये तीनों बड़े गुस्से में थे और इन्होंने अपनी पंचायत बिठाई, और तभी देखा कि कैमल आ रहा है च्यूइंग कड, मुंह में कुछ चबाते हुए, और उनके ऊपर हंस रहा है। Then he said humph and went away again, और वो बड़ी ऐसे हंसते हुए humph बोल करके और चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all the deserts, rolling in a cloud of dust. तभी आया उनके पास एक जीनी जिन, जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज था। और क्या देखा है, जब भी जिन की एंट्री होती है बहुत सारे बादल आते हैं, धुआं आता है, वैसे ही उस जिन की क्लाउड ऑफ डस्ट में एंट्री हुई एकदम से। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जिनी जिन की एंट्री हुई। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, "Is it right for anyone to be idle?" "Certainly not," said the jinn. ओ जिन, डेजर्ट के पूरे जिन, डेजर्ट के इतने बड़े जिन, अब एक बार बताओ, किसी के लिए भी ऐसा खाली खाली बैठना क्या सही बात है? Certainly not, जिन ने बोला, बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, "There's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning." तभी हॉर्स ने बोला, एक जानवर है जिसकी बड़ी लंबी सी गर्दन है, बड़े लंबे से पैर हैं, और मंडे से अब तक उसने कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया है। He won't trot. हॉर्स ने बोला कि वो हमारी तरह कोई काम ही नहीं करता। और जिन ने तभी सीटी बजाते हुए, व्यू, अच्छा, दैट्स माई कैमल, अच्छा मेरा कैमल है वो। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहा उसने अच्छा जब तुमने ऐसा पूछा? हम्फ, बस हम्फ। तभी ऑक्स ने कहा, मेरी तरह हल भी नहीं जोतना चाहता। और फिर जिन ने बोला, अच्छा बहुत बढ़िया, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसका ये हम्प निकाल दूंगा, बस एक मिनट रुको। चलिए बच्चों, अब जब आप ये इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंग्लिश बाबा का नंबर नोट करिए 8059041145, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.eb। और हम पढ़ रहे हैं आज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, पार्ट 2। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प। जिन ने रिमॉन्स्ट्रेटेड, आई जस्ट टोल्ड यू, रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कंप्लेन करना। उसने जाकर के कंप्लेन किया कि ये हम क्या लगा रखा है। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. और तभी जैसे ही उसने अपना ब्यूटीफुल पार्ट है, उसका hump, उसकी बॉडी का ब्यूटीफुल पार्ट है, उसको शो करने लगा। The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. और जिन ने सोचा कि हाँ, इसका जो ये हम्प है ये काम की चीज़ है, ये छुपाने की चीज़ नहीं है। हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना या किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब लोगों को ये लग रहा था कि इसका ये हम्प जो है ये इसके काम में एक बाधा बन रहा है, जबकि जिनको लगा कि ये बाधा नहीं है, ये बड़े काम की चीज़ है। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन अपना उड़ते हुए रोल वोल होते हुए आया और देखता है कि कैमल अपनी परछाई देख रहा है पानी के अंदर। My friend, said जिन, मेरे दोस्त, What's this I hear of you doing no work? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. इस पिक्चर में देखिए,
जिन आया रोल करते हुए और कह रहा है क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम कुछ काम ही नहीं करना चाहते। वो बस अपनी परछाई देख रहा है और उसने कुछ नहीं बोला। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. और तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे, तुम्हें लेकिन खाली पीली बैठे हुए और कुछ काम ही नहीं कर रहे। And he went on thinking with his chin in his hand. और वो सोचता रहा अपने चिन पे हाथ रख करके। जब हम सोचते तो कैसे सोचते, अपना एक हाथ अपने चिन पे ऐसे रख लेते हैं। said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. और हम करते हुए कैमल ने बोला, मैं ये कभी दोबारा नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह होता जिन। यू माइट सेट इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम एक ही बार बोल देते कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। अब इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करी और तभी जिन ने बोला, जिनको कैमल ने बोला कि ये जो तुम बार बार मुझसे काम करने के लिए बोल रहे हो ना, ये मैं बार बार नहीं बोलता, एक ही बार आके बोल देते ना कि काम कर लो। And the camel said hump again, but no sooner had he said it that he saw his back, then he was so proud of puffing up into a great big hump. कैमल ने फिर से कुछ नहीं करा, हम की आवाज़ निकाली और उसने अपना बैक देखा और बड़े कहते ना सांस फुलाते हुए बड़े ही घमंड में देखता है कि वाह मेरा कितना ब्यूटीफुल हम्प है। डू यू सी दैट जिन, क्या तुमने देखा, देखो मेरा कितना ब्यूटीफुल हम्प है। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, व्हेन द वर्क बिगिन। तभी जिन ने बोला कि ये जो हम्प है ना, ये तुम्हारा खुद का ही सेल्फ ब्रॉट है, खुद ही इसका लाया हुआ है, और मंडे से थर्सडे हो चुका है और अब तक तुमने कोई काम नहीं किया है। ये बताओ मुझे कि काम कब शुरू करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। मैं कैसे काम करूं, ये जो मेरे बैक पे, मेरे पीठ पे ये जो हम्प है, इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। तभी जिन ने कहा, ये पर्पस नहीं है, ये तुमने जो 3 दिन से काम नहीं किया है ना, इसलिए निकल आया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तभी उसने बोला कि ये जो तुम 3 दिन से कुछ कर नहीं रहे हो, बिना कुछ खाए पिए तुम काम कर सकते हो अपने इस हम्प के साथ, तो मेरे सामने ये सब लेकर के मत आओ, जाओ जाकर के काम करो इन तीनों की तरह। और कैमल जाने लगा। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। और उसके बाद कैमल चला गया, उन तीनों को उसने ज्वाइन करा और हमेशा अपना ये हम्प को कैरी ही करता था, जिसको उसे लगा कि बहुत ही बड़ी खूबसूरत उसका पार्ट है बैक का। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, बट अब हम उसे हम बोल देते हैं। कैमल की इस खूबसूरती, उसकी इस फीलिंग को हम हर्ट नहीं करना चाहते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। पर उसने उन 3 दिन का काम जो उसने नहीं किया था, उसको वो कभी उस काम के लिए वो पकड़ नहीं पाया। जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, जब जानवर इंसानों के लिए काम कर रहे थे, और आज भी उसने अपने आप को बिहेव करना, मतलब तमीज़ से रहना, उसने आज भी नहीं सीखा। ये स्टोरी हमें दी है रुडयार्ड किपलिंग ने। आप देख सकते हैं कितने हैंडसम है ये रुडयार्ड किपलिंग। इट्स टाइम फॉर अ क्वेश्चन। व्हाई कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, because he was happy, because he was excited, and because he loved the desert. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेक डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स एंग्री? कैमल एट देयर चॉकलेट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमल वॉज नॉट असाइन एनी वर्क फॉर मैम, कैमल वॉज प्लेइंग, कैमल वॉज स्लीपिंग। प्लीज आंसर in the comment section. What according to you is the story about? How the world began? Why everyone should do his or her share of our work seriously? How animals are important to human? Or how the camel got its hump?
आपको बताना है कि ये स्टोरी एक्चुअली किसके बारे में है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंग्लिश बाबा के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए यू कैन नोट डाउन हिज नंबर 8059041145 एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.ab। और आज का लेक्चर मेरी तरफ से था चेतना शर्मा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।